जयपुर के आमेर इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें आमेर के खादी ग्राम उद्योग के ठीक सामने एक लोहारों का मोहल्ला है, जहां एक कदीमी नाला बताया जा रहा है। लगभग कितना साल पुराना बताया जा रहा है? 23 साल पुराना नाला 23 साल पुराना नाला जी। तो बताया जा रहा है लगभग 23 साल पुराना एक नाला है। वो नाले के ऊपर एक ट्रैक्टर का गुजर हुआ था, जो कि बजरी से भरा हुआ एक ट्रैक्टर था। उस ट्रैक्टर के धंस जाने की वजह से वो नाला पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। हम आपको कैमरामैन को कहेंगे कि वो पूरी तरीके से इस इलाके को, इस क्षेत्र को दिखाने की कोशिश करे। ये देखिए वाकायदा ये जो ट्रैक्टर इस तरफ से गुजर रहा था, वो ट्रैक्टर गुजरने के दौरान एक नाले में धंस गया, और धंसने की वजह से हालांकि किसी प्रकार की कोई यहाँ गनीमत रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़ने वाले, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम, ये बताएंगे किस तरीके से हुआ ये पूरा घटनाक्रम? ये अभी 1 घंटे पहले ट्रॉली आई थी, सामने एक फिरोज भाई है, उनके काम चलना था। लेकिन नाला क्या है, काफी दिनों से हमने 3-4 बार पार्षद को भी लिख के दे रखा है, इस चीज में एप्लीकेशन डाली हुई है, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो है बारिश आपको पता ही ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से ये नाला है ना बैठ गया, जिसमें ट्रॉली बैठ गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। इसके लिए हमने पार्षद को कई बार लिख करके दिया है। निगम को अवगत करवाया आपने? निगम को अवगत करवाया। यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है हनुमान गुर्जर जी, वो कई बार आके मौके पे इंस्पेक्शन करके भी गए। जो वहाँ पहले टूटा हुआ नाला है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वहाँ कई बार आके देख के गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है इसके ऊपर। मान लीजिए अगर ये तो अभी रात का वक्त था, अगर मान लीजिए अगर ये दिन का वक्त होता और दिन के वक्त पे, ये दिन के समय अगर ट्रैक्टर का इधर से गुजरना होता, और मुझे जैसी जानकारी मिली है लगभग यहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, तो कई बच्चे भी इससे हादसे का शिकार हो सकते थे। और अगर मान लीजिए इसी की जगह कोई पैदल व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा होता तो क्या बड़ा हादसा हो सकता था? बिल्कुल, यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि ट्रॉली के आगे और पीछे कोई नहीं चल रहा था, ना कोई बच्चे थे, सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी जो खड़ी हुई थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई है, वो उधर खड़ी हुई है अभी। तो ट्रैक्टर चालक कौन सी जगह है? ट्रैक्टर चालक यहाँ मौजूद है, सामने खड़े हुए। ट्रैक्टर चालक ने अपनी जान कैसे बचाई? ट्रैक्टर चालक को जब लगा कि ट्रॉली गिर रही है तो वो तुरंत ट्रैक्टर से उतर के चला गया। चलिए, और भी हमारे साथ कोई लोग जुड़े हुए, उनसे भी जानने की किस तरीके से हुआ हादसा पूरा। यहाँ पे एक ट्रैक्टर गिर गया, टूट गया नाला। यहाँ पे काम चल रहा था, इस वजह से वो यहाँ पे नीचे डस गया हमारा नाला। बस मेन बात तो यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं हुआ। अगर किसी को इंजरी हो जाती तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता था। तो देखिए वाकायदा हम आपको दिखाना चाहेंगे, अभी बड़ी संख्या के अंदर जो स्थानीय लोग हैं वो मौके पर एकत्रित हो चुके हैं, और जो स्थानीय पार्षद है, स्थानीय पार्षद को भी सूचना दी है। स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे, लेकिन अभी चले गए, वो अभी मौके पर है नहीं। लेकिन बड़ी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, अगर यही हादसा अगर दिन में होता तो एक बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। लेकिन ट्रैक्टर चालक की बात की जाए तो ट्रैक्टर चालक हादसे के दौरान ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान उसने बचाई। और बात की जाए इस नाले की तो ये नाला लगभग 25 साल या 23 साल बताया जा रहा है। और बात की जाए राजधानी जयपुर की तो राजधानी जयपुर में नहीं, प्रदेश भर में जो भी जर्जर इमारतें हैं या जर्जर जो भी मकान है, उन्हें राजधानी जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ये पूरी तरीके से स्वायत्त शासन विभाग की ओर से एक आदेश बाकायदा जारी कर दिया गया है कि उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए, और जो भी पुरानी इमारतें हैं उन्हें भी ध्वस्त कर दिया जाए। इस तरीके का पैगाम आने के बाद में भी आज निगम की ओर से किसी प्रकार की यहाँ सुनवाई देखने को नहीं मिली। हो सकता था एक बड़ा हादसा, लेकिन समय रहते एक बड़ी जनहानि टलती हुई नजर आई। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।